नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें ईमानदारी, लालच और समझदारी के बारे में एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। ये कहानी असल में इसी एक सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है। कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी सच्चाई की एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यहीं पर रहता है भूषण, एक ईमानदार आदमी जो गुजारे के लिए काम ढूंढ रहा है। होता यह है कि गांव में एक बहुत भयानक अकाल पड़ता है। इसी वजह से भूषण को अपना घर-बार छोड़कर काम की तलाश में विजयपुर गांव जाना पड़ता है। वहां वो एक अमीर किसान जगत सेठ के पास पहुंचता है और सिर्फ 2 वक्त के खाने और रहने की जगह के बदले में एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे काम मिलता है 50 गायों की देखभाल करने का। और इतना ही नहीं, साथ में 50 भैंसों की भी। मतलब कुल मिला के 100 जानवरों की रोजाना देखभाल, जो कोई छोटा-मोटा काम तो बिल्कुल नहीं था। उसकी इस जी तोड़ मेहनत के बदले में उसे हर महीने 200 रुपए तनख्वाह और दिन में 2 बार खाना देने का वादा किया जाता है। लेकिन भूषण की लगन और ईमानदारी किसी से छिपी नहीं रहती। जगत सेठ उसके काम से इतने खुश होते हैं कि उसकी तनख्वाह सीधी दोगुनी कर देते हैं। तो ऐसे ही मेहनत करते हुए कई साल बीत जाते हैं। भूषण की बचत तो बढ़ती है, लेकिन कहते हैं ना, पैसे के साथ साथ एक नई तरह की चिंता भी आ जाती है। अपनी दिन रात की मेहनत से भूषण अच्छी खासी रकम जमा कर लेता है, पूरे 5,800 रुपए। पर उसकी इस कामयाबी पर एक चिंता का साया मंडराने लगता है। गांव में चोरियों की वारदातें बहुत बढ़ जाती हैं और भूषण को अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खोने का डर सताने लगता है। तो अपने मालिक जगत सेठ की सलाह पर भरोसा करके भूषण अपने सारे पैसे गांव के जमींदार के पास अमानत के तौर पर रखवाने का फैसला करता है, क्योंकि जमींदार को काफी ईमानदार और इज्जतदार माना जाता था। लेकिन भरोसे में उठाया गया यही कदम एक ऐसे धोखे की वजह बनता है जो भूषण की पूरी दुनिया ही हिलाकर रख देता है। अब देखिए होता क्या है। 2 साल बाद जब भूषण जमीन खरीदने के लिए अपने पैसे वापस लेने जमींदार के पास जाता है, तो जमींदार उसे पहचानने तक से इनकार कर देता है। वो साफ मुकर जाता है कि वो उससे कभी मिला भी था। एक तरफ बेचारा भूषण अपनी मेहनत की कमाई के लिए गिड़गिड़ाता है और दूसरी तरफ वो चालाक जमींदार बड़े रूखेपन से पैसे जमा करने के कागजात और कोई लिखित सबूत मांगता है। और जब भूषण अपनी बात पर अड़ा रहता है, तो जमींदार का असली क्रूर चेहरा सामने आ जाता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि भूषण को मारकर बाहर फेंक दो। बिल्कुल टूटा हुआ और घायल भूषण जब जगत सेठ को मिलता है, तो सेठ को अपनी सलाह पर पछतावा होता है। वो खुद को जिम्मेदार मानकर भूषण के पैसे वापस दिलवाने के लिए एक बहुत ही चतुर योजना बनाते हैं। अब यहां से शुरू होती है जगत सेठ की असली योजना। उन्होंने सोचा कि जमींदार की लालच को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले उसे एक बड़े इनाम का लालच दिया जाएगा, फिर सही समय पर भूषण को सामने लाया जाएगा और आखिर में जमींदार को इस तरह फंसाया जाएगा कि वो बड़ा इनाम पाने के चक्कर में छोटी रकम लौटाने पर मजबूर हो जाए। तो प्लान ये था, जगत सेठ एक बहुत बड़ी रकम लेकर जमींदार के पास जाएंगे और उसे सुरक्षित रखवाने का नाटक करेंगे। फिर बिल्कुल सही वक्त पर भूषण वहां आएगा। योजना का आखिरी हिस्सा जमींदार के लालच पर ही टिका था कि वो बड़ा इनाम पाने के लिए भूषण की छोटी रकम लौटा ही देगा। तो चलिए अब कहानी के सबसे रोचक मोड़ पर चलते हैं और देखते हैं कि ये शानदार योजना कैसे काम करती है, जहां समझदारी की टक्कर लालच से होती है। जमींदार की आंखें तो जैसे फटी की फटी रह जाती हैं जब जगत सेठ उसके सामने एक सूटकेस रखते हैं जिसमें पूरे 50,000 रुपए होने की बात कही जाती है। ये एक बहुत बड़ा लालच था। और देखिए प्लान कितनी आसानी से काम कर जाता है। अपनी ईमानदारी साबित करने और वो बड़ी रकम हासिल करने के लिए जमींदार फौरन भूषण को बुलवाता है, उससे माफी मांगता है और उसके 5,800 रुपए उसे लौटा देता है। लेकिन जाल अभी पूरी तरह बिछना बाकी था। जैसे ही जमींदार वो बड़ी रकम लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, जगत सेठ का नौकर एक खबर लेकर आता है कि सेठ का बाहर जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया है और बस सेठ अपने पैसे वापस उठा लेते हैं और उस लालची जमींदार के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो इस तरह भूषण को न सिर्फ उसके पैसे वापस मिल जाते हैं, बल्कि ये बात भी साबित हो जाती है कि भले ही ईमानदारी के रास्ते पर मुश्किलें आएं, उसकी परीक्षा हो, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है।